कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम कंस नहीं रखता, दुर्योधन नहीं रखता, रावण नहीं रखता, मंथरा नहीं रखता। तुम लोग धर्म भ्रष्ट तो बनते जा ही रहे हो, कम से कम नाम भ्रष्ट तो मत बनो। आपके नाम के सामने महंत लगता है, तो मेरे मन में एक इच्छा जागी कि महंत शब्द का अर्थ क्या है? महंत का अर्थ होता है एक जिम्मेदाराना व्यक्तित्व है, या नाथ संप्रदाय के द्वारा चुना गया एक ऐसा संत जो मेहनत करता है और अपनी मेहनत से समाज को पुलकित करता है, और जिस स्थान की वो जिम्मेदारी लेता है उस स्थान को वो एज ए प्रिंसिपल सुचारू रूप से आगे बढ़ाए, और उसके अंदर अपनी मेहनत की प्रतिबद्धताओं को कदापि कम ना होने दे, बल्कि अपने जीवन का श्रेष्ठतम लगाने का प्रयास करे। वही व्यक्ति मेहनत कहलाता है। महंत जी, मैं अभी देख रहा था, आपसे मिलने के लिए लोग आते हैं, समाज के अलग अलग लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए। कोई दुख में आता है, कोई सुख में आता है। अभी एक व्यक्ति सुख में आया था, एक व्यक्ति दुख में आया था। आपने जब कोई व्यक्ति सुख में आया तो यहाँ पे अपने बच्चे के नामकरण के लिए आया। आपने वहां पे एक बात बताई कि भाई पंडित जी ने आपका ये नाम रखा, तो आपने वो नाम चेंज कर उनको कुछ और नाम बता दिया। उसके पीछे आपका तर्क क्या था? प्रिय बंधुओं, बताना चाहूँगा कि नाम चेंज करने के पीछे का कारण ये होता है कि नाम का बड़ा ज़बरदस्त महत्व होता है। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम कंस नहीं रखता, दुर्योधन नहीं रखता, रावण नहीं रखता, मंथरा नहीं रखता, या किसी भी ऐसे व्यक्तित्व पर नहीं रखता जो चोर, मक्कार, गद्दार, लुटेरे, बकवास, घटिया, इडियट, गंदे लोग हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ऋषि परंपरा में हमारे महान महापुरुषों ने और युग प्रवर्तकों ने इस बात के लिए बड़ी उद्घोषणाएं की है। शास्त्र इस बात के लिए उद्घोष भी कर रहा है और आदेश भी कर रहा है कि हे भारतवर्ष के लोगों, तुम लोग धर्म भ्रष्ट तो बनते जा ही रहे हो, कम से कम नाम भ्रष्ट तो मत बनो। क्योंकि धीरे धीरे लोग मांसाहारी होते जा रहे हैं, धीरे धीरे लोग नशेड़ी होते जा रहे हैं, और बड़े स्तर पर लोग कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को गौण करते हुए अपने जीवन को इन मकारियों के मार्ग पर प्रशस्त कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो इसी दरमियान मैंने विचार करके ये कहा कि भी नाम थोड़ा अच्छा रखो, नाम थोड़ा अर्थपूर्वक रखो, जिसका साहित्य से, संस्कृति से, संस्कारों से, देश से और राष्ट्रीयता की अनन्य साधना से संबंध हो। तो इसलिए ऐसा नाम रखना चाहिए। आपकी बातें मुझे बिल्कुल उचित लगी, लेकिन जहां मेरा माइंड गया, मेरा दिमाग गया, आपने पंडित जी द्वारा बताए गए नाम को आपने थोड़ा सा महत्व नहीं दिया। आपने उसको थोड़ा सा एक दूसरी दिशा की तरफ लेके जाने का प्रयास किया आपने। जो पंडित जी नाम रखते हैं या फिर जिस नाम से वो किसी बच्चे का नाम आता है, भाई पैसे रखो, टैसे रखो, या जिस भी शब्द से वो कहते हैं कि निकलता है नाम, हाँ, उसके पीछे तर्क क्या था कि पंडित जी द्वारा दिया गया नाम आपने चेंज कर दिया? देखो ऐसा है, पंडित लोग भी जो नाम रखते हैं बड़ा सोच समझ के रखते हैं। मेरा यहाँ पर कोई तात्पर्य ऐसा नहीं था कि पंडित वाली बात काटी जाए, बल्कि बात ये थी कि भी कोई व्यक्ति मेरे से डायरेक्ट जुड़ा है और डायरेक्ट अगर मुझे प्रेम करता है और वो व्यक्ति मेरे पास आता है, तो मेरी संस्तुति ये बनती है, प्रथम प्राथमिकता भी बनती है कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए मैं उन लोगों को कहीं ना कहीं दिशा निर्देश करूं, उन लोगों को प्रेरित करूं। तो मैंने प्रेरित किया और मैंने उस बच्चे का नाम आधुनिक और समय के अनुसार, और जिसका संबंध हमारे मानव वैभव की तन्मयता से हो, इस प्रकार का विलय करके वो एक नवीन अपडेट किया हुआ नाम उनको मैंने दिया। प्रांजल नाम मैंने उस बच्चे का रखा, और मैं समझता हूँ कि मेधा ही प्रांजल है, तो प्रांजल के बिना कुछ भी नहीं है। तो इसलिए उसमें मेरा कोई किसी को नीचा दिखाना तात्पर्य नहीं था, बल्कि उस विद्यार्थी के अंदर या उस बच्चे के अंदर, उस नए मेहमान के अंदर प्रेम की भावनाओं का सौहार्द स्थापित हो, और हमारा जो प्रेम बना रहे, उस प्रेम में एक नई विकसित स्थिति को मैंने जन्म दिया। और वो ये नाम देकर के किया, क्योंकि वो लोग मुझ में इतना प्रेम रखते हैं, तो उस प्रेम के वात्सल्य का मैंने सम्मान किया।